Good morning to all of you. Today I am discussing about pollination. तो पॉलिनेशन के बारे में आपको बता दें, एक बात, हम लोगों की जिंदगी में दो बातें होती है। आजकल जो मॉडर्न युग है, उस मॉडर्न युग में हम लोग देखते हैं कि एक बार लव होता है, एक बार और उसके बाद लव के बाद मैरिज होता है। तो लव और मैरिज में आप देखिए कि एक लड़का किसी लड़की के करीब जाता है या लड़की किसी लड़का के करीब आता है, डेट इज कॉल्ड लव। और जब वो 7 फेरा के बाद शादी के बंधन में बनता है तो मैरिज हुआ, या निकाह हुआ तो एक मैरिज हुआ। तो हम लोग ये कह रहे हैं, उसी चीज को आप साइंस के रोशनी में आप देखिए कि पॉलिनेशन, ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ होता है? एंथर पर। एंथर मेल पार्ट है, एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जाता है। स्टिग्मा फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, यानी गायनेशियम में या कार्पेल में। समझ में आई बात? तो गायनेशियम या कार्पेल में जो स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट है। तो ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। जैसे इस डायग्राम में देखिए, यानी यहाँ पर आपको पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है उसी प्लांट में के दूसरे फूल में, और यहाँ दिखा रहे हैं कि एक प्लांट के फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के एंथर के स्टिग्मा पर जा रहा है। तो कंडीशन दो है, एक है पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन नोन एज आल्सो ऑटोगैमी, अनदर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज आल्सो नोन एज एलोगैमी। तो जब एक ही प्लांट है, ये आप देख रहे हैं एक प्लांट है, इस एक प्लांट में फ्लावर का ये एंथर का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के फूल के स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एक ये दूसरा प्लांट है और इस प्लांट के एंथर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है? अब ये है कि ये होगा कैसे, यानी कंट्रीवेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए, अब एक फ्लावर है, मान लो एक प्लांट है ये, इस एक प्लांट में हम लोग कहें कि जैसे एक मेल फ्लावर भी हो, फीमेल फ्लावर भी हो, तभी पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेशन। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल मीन जो है दोनों सेक्स पाया जाए एक ही प्लांट में, तब पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल इन क्लोज फ्लावर, यानी जो क्लोज फ्लावर होता है, तो नेचुरल है कि क्लोज फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होगा, उसमें भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होंगे, यानी स्टामेन और स्टिग्मा दोनों होगा। या हम लोग कह सकते हैं उसको कि स्टामेन और कार्पेल हो सकते हैं, या एंथर या स्टिग्मा दोनों हो, तो तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। दूसरी चीज है कि होमोगैमी, बोथ स्टामेन यूनिट ऑफ एंडोशियम एंड कार्पेल यूनिट ऑफ गायनेशियम, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट मैच्योर्ड एट ए टाइम। जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ मैच्योर्ड होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। समझ गए? उसके बाद से है जीटोनोगैमी, बोथ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट आर सेम। बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नहीं कि इस फ्लावर में यहाँ पर चाइना रोज हो जाएगा, यहाँ पर रोज हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब दूसरा है, जैसे अब एक बात जानिए कि कॉन्टिवेंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आपने देखा, उसमें जो मेरिट है कि बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और
डिमेरिट है, इसमें कोई जो है न्यू वैरायटी नहीं आएगी। पॉलन ग्रेन बहुत बर्बाद होता है इसमें। जब एक पॉलन ग्रेन जो है सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग कहेंगे कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ज्यादा। दूसरी बात है कि अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, तो पहले उसमें एजेंट समझिए कि एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, इसलिए कि यहां से यहां पॉलन ग्रेन को आना, पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना है। उसको कोई गाड़ी का चक्का तो नहीं लगा हुआ है कि उससे चला जाएगा। तो ऐसी हालत में हम लोग को इसके लिए देखिए एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन समझेंगे। जूफिली, जू माने जानवर, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अब एनिमल में भी कई तरह के हैं। एक है एंटोमोफिली, यानी एंटोमोलॉजी आप समझते हैं, एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो उसी से आया एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीट के द्वारा। मान लिया कि एक कीट यहाँ बैठा इस फ्लावर पर, एक कीट फ्लावर पर बैठा तो उसके एंटीना में पॉलन ग्रेन सट गया, उड़ते हुए आया और आने के बाद जो है वो पहुंच गया दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, पॉलन ग्रेन वहां आके अटैच हो गया। तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो हुआ। तो लेकिन भाई इंसेक्ट एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएगा क्यों जाएगा? आप किसी बड़े दुकान में जाते हैं तो क्या हमको अच्छा से अच्छा कपड़ा मिलेगा तब न जाते हैं, ब्रांडेड कपड़ा मिलेगा हमको, ब्रांडेड आइटम मिलेगा, आप तब उस हिसाब से जा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसी पोजीशन में हम लोग कहते हैं फ्लावर जो है कलर ऑफ पेटल के वजह से, पेटल का कलर रंगीन होता है, इसलिए इंसेक्ट फूल पर जाता है। दूसरी चीज है कि सेंट, फ्लावर में खुशबू होती है, इसलिए एक इंसेक्ट जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर मूव करता है। तीसरी चीज है कि नेक्टर, रस या एडिबल सैक, उसमें रस होते हैं जिसके वजह से एक इंसेक्ट जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है बाय थ्रू द इंसेक्ट। अब दूसरा है ऑर्निथोफिली, यानी हमने बताया था पहले, और यहाँ पर आपको ऑर्निथोफिली यानी ऑर्निथोलॉजी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर हम ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, चिड़िया एक पेड़ के फूल पर बैठी अपने बिक से उसको जो है फूल को नोच रही है, तो क्या होगा, उसके बिक में पॉलन ग्रेन सट जाएगा और जब उड़ते हुए दूसरे प्लांट पर आएगी तो प्लांट के फ्लावर पर, तो मे बी के जो है वहां पॉलन ग्रेन सट जाए उसके स्टिग्मा से। तीसरा है कैरेक्टरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट्स, यानी बैट मैंने बल्ला नहीं यार, बैट के मानी चमगादड़ होता है। तो रात में चमगादड़ जब उड़ता है तो चमगादड़ के पंख में, चमगादड़ के माउथ में पॉलन ग्रेन सट जाता है और फिर वो पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाता है। मेलेकोफिली, पॉलिनेशन बाय मोलस्का, मोलस्क यानी घोंगा इसमें आता है। तो घोंगा है, उसमें देखिएगा कि फिट होते हैं, उस फिट से में सट जाता है, घोंगा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो गया, वहां पॉलन ग्रेन सट गया, वो बाई चांस जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया। तो इस तरह से ट्रांसफर होता है। तो ये तो जूफिली की तरफ से हुआ। अब है एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय एयर। आप लोग मकई का पेड़ देखा होगा, काफी दूरी पर रहता है, तो उसमें फ्लावर जो है कलरलेस होता है, उसमें नेक्टर और रस नहीं होते हैं, इसलिए वो वेट करता है नेचुरल इन्वायरमेंट का कि खूब तेज हवा चलेगी। जब हवा चलेगी ना तो वो प्लांट एक दूसरे से टकराएगा और इसी टकराने के क्रम में क्या होगा कि एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है हाइड्रोफिली बाय वाटर। ऐसा है कि कोई फ्लावर जो है तो पानी में है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो पॉलिनेशन बाय वाटर, वो पानी में है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका डंठल अगर टूट गया या पानी के करंट में वो डंठल दूसरे प्लांट के स्टिग्मा से अटैच हो गया, तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, फिर आपको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे
कंटिवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्या मजबूरी है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।